कौन थी? अजनबी की दस्तक। अंधेरी रात होटल के कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। आराव अब तक संभल नहीं पाया था। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर झांक रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसने दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने नजर घुमाई, सफेद कपड़ों में वही लड़की होटल के गलियारे में खड़ी थी, हल्की सी मुस्कान के साथ। आरव, मुझे ढूंढ रहे थे? उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे हवा में घुली हुई सरसराहट। आरव के पैर जम गए, उसकी सांसें थम गईं। यह लड़की कौन थी? यह कैसे उसे? आरव ने हिम्मत जुटाई और उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो? वो बस मुस्कुराई और धीमे से बोली, जिसे तुम भूल चुके हो। अचानक होटल की लाइट्स झपकने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आ गया। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। वो लड़की देखते ही देखते गायब हो गई थी। और क्यों? आरव के मन में सवालों का तूफान था। वो जल्दी से, क्या वो सिर्फ उसका वहम था होटल के पुराने या फिर कोई अनसुलझा राज? पर जैसे ही उसने रिकॉर्ड खोले, उसके हाथ कांप गए। एक फाइल में उसी लड़की की फोटो थी, लेकिन डेट 20 साल पुरानी थी। आरव ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, ये लड़की कौन थी? रिसेप्शनिस्ट ने घबराते हुए जवाब दिया, साहब, ये लड़की 20 साल पहले इसी होटल में रुकी थी, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली। फिर वो कभी बाहर नहीं निकली। आरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या वो लड़की भूत थी? उसी रात आरव के कमरे में एक और अजीब घटना हुई। जैसे ही उसने लाइट बंद की, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो घबराकर मुड़ा और सामने वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसकी मुस्कान डरावनी थी। आरव, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। कमरा अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे की घड़ी की सुइयां उलटी दिशा में चलने लगीं। अब आरव इस होटल से बचकर कैसे निकलेगा? कमरे में बंद मौत। कमरे की घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। ठंडी हवा की लहर आरव के चेहरे से टकरा रही थी। वो पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा अंदर से जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। आरव, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। वो लड़की ठंडी और सिहरन पैदा करने वाली आवाज में बोली। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो लड़की ठंडी और सिहरन पैदा करने वाली आवाज में बोली। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? लड़की अचानक रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहा था। और फिर एक झटके में उसने कहा, तुम्हें वो गुनाह याद नहीं जो तुमने किया था? आरव पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगा। गुनाह? कौन सा गुनाह? वो तो इस होटल में पहली बार आया था। लेकिन तभी अरब को लगा उसकी खुद की परछाई नहीं से बाहर निकलना होगा, बल्कि एक गहरी फोन उठाकर अपने दोस्त राघव से कॉल किया थी। लेकिन नेटवर्क पूरी तरह डेड था। तभी अचानक कमरे की दीवारों पर खून से लिखी कुछ लकीरें बनने लगी। वो धीरे धीरे साफ हुई और उनमें लिखा था, तुम लौट आए हो, तुम्हें सजा भुगतनी होगी। आरव का सिर घूमने लगा। वो इस होटल में पहली बार आया था, फिर ये सब उससे जुड़ा कैसे हो सकता है? वो दीवारों को ध्यान से देखने लगा। तभी उसे याद आया, 20 साल पहले उसने एक होटल में अपने दोस्तों के साथ एक खौफनाक खेल खेला था। एक लड़की को धोखा देकर उसे कमरे में बंद कर दिया था और कभी बाहर नहीं आई। क्या ये वही होटल था? क्या वो वही लड़की थी? आरव को अपनी सांस भारी लगने लगी। अगर ये सब सच था, तो अब वो लड़की उसे नहीं छोड़ेगी। आरव भागकर खिड़की तक पहुंचा और नीचे झांककर देखा। होटल की इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी और नीचे सिर्फ काला साया हिल रहा था। अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। इस बार आवाज और तेज थी।
आरव, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। आरव डर के मारे दीवार के पास खड़ा हो गया। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। पर जब उसने अपनी नजरें नीचे की, तो उसकी टांगों से खून बह रहा था। क्या वो सच में जिंदा था या ये सिर्फ टांगों से बहता खून उसकी सांसें तेज कर रहा था? कोई बचा सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब असल में हो रहा था या किसी डरावने सपने का हिस्सा था? तभी कमरे की घड़ी अचानक बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। आरव ने धीरे धीरे नीचे झांका। फर्श पर खून की बूंदें एक दिशा में बढ़ रही थीं, जैसे कोई खून से सने पैरों के निशान छोड़कर गया हो। आरव, यू बेकी! वही ठंडी आवाज फिर गूंज उठी। आरव ने घबराकर पीछे देखा। कमरे के कोने में एक काला परछाई जैसा अंधेरा जम चुका था। अचानक वो परछाई हिलने लगी और उसमें से वही सफेद कपड़ों में लड़की बाहर आई। इस बार उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। अब तुम बच नहीं सकते, उसने कहा और उसकी आंखें और लाल हो गईं। आरव चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा। पुलिस आ! लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो। आरव ने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी कमरे की लाइट बार बार झपकने लगी। अचानक शीशे में आरव की जगह कोई और खड़ा दिखा। एक जली हुई शक्ल वाला आदमी। तुमने उसे मार डाला था आरव! आरव चिल्लाया। मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ! लड़की की आवाज गूंज उठी। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके गले को जकड़ लिया हो। उसकी सांसें रुकने लगीं। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की और तभी उसकी जेब में पड़ा एक पुराना लॉकेट नीचे गिर पड़ा। लड़की की नजर जैसे ही उस लॉकेट पर पड़ी, वो चीख पड़ी और गायब हो गई। आरव ने कांपते हाथों से वो लॉकेट उठाया। ये उसे कहां से मिला? वो याद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। कमरे की दीवारों पर अचानक नए शब्द लिखे जाने लगे। सच्चाई जानने के लिए पुराने तहखाने में जाओ। आरव को याद आया कि होटल के सबसे नीचे एक बंद तहखाना है, जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। क्या वहां जाने से उसे इस खौफनाक पहेली का जवाब मिलेगा? आरव हिम्मत जुटाकर होटल की सीढ़ियों से नीचे तहखाने की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। जब वो तहखाने के दरवाजे तक पहुंचा, आरव का दिल जंग लगा हुआ से धड़कने लगा। खून के धब्बे। हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे से अंधेरा अजीब सी खरोंचने की आवाज। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। तभी उसे फर्श पर कुछ चमकता हुआ दिखा। वो एक पुराना अखबार था जिसमें एक खबर छपी थी। होटल में गायब हुई लड़की का रहस्य अब तक अनसुलझा। आरव की आंखें फटी रह गईं। उस खबर में जिस लड़की की तस्वीर थी, वो हूबहू उसी भूतिया लड़की जैसी थी। आरव ने अखबार को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि 20 साल पहले इस होटल में एक लड़की लापता हो गई थी। कहा जाता है कि उसने किसी से शादी करने से मना कर दिया था और फिर एक रात वो अचानक गायब हो गई। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। अचानक तहखाने में पड़े एक लकड़ी के बक्से से आवाज आई, ठक ठक ठक। आरव डरते डरते उस बक्से के पास गया और उसे खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने पहला पन्ना खोला और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, कमरे की लाइट जलने बुझने लगी और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आरव ने कांपते हाथों से डायरी को पढ़ना शुरू किया। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी उसी गुनाह का हिस्सा हो जिसने मुझे मौत के हवाले किया था। आरव का दिमाग झन्ना गया। उसे अब याद आने लगा। 20 साल पहले एक लड़की ने आरव से मदद मांगी थी।
लेकिन आरव और उसके दोस्तों ने उसे मजाक समझकर कमरे में बंद कर दिया था। वो चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया तो लड़की वहां नहीं थी, बस फर्श पर खून के निशान थे। आरव की सांसें अटक गईं। उसने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा और उसमें लिखा था, अब तुम्हारी बारी है आरव। आरव का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसे अब सब समझ आ चुका था। वो लड़की उसी से बदला लेने आई थी। अचानक तहखाने के कोने से वही लड़की बाहर निकली। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आरव, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने कहा और हवा में उड़ती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। लड़की ने अपना हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाया और उसकी उंगलियां आरव के चेहरे को छूने ही वाली थीं कि तभी होटल की घंटी जोर से बजी। होटल में रोशनी वापस आ गई और लड़की अचानक गायब हो गई। आरव लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। क्या ये सब सच था? लेकिन तभी उसने अपने हाथ पर एक जलने का निशान देखा। ये सब एक भ्रम नहीं था, वो लड़की सच में वापस आई थी। अगले एपिसोड में आरव का बचने का आखिरी रास्ता